तो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ये हमारी टॉपिक है और इतना आसान है कि मैं कह रहा हूँ सबको समझ में आ जाएगा और सब कोई इस टॉपिक का मास्टर बन सकता है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं कि आपको पहले से आनी चाहिए। ये जो चीज़ें हैं, जैसे मान लेते हैं √2 है, फिर इंटू √2 इंटू √2। जब सेम चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो बाहर निकल जाएंगे, केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, अब और भी चीज़ें से मान लेते हैं, जैसे √2 ले लिया, फिर इंटू √3 ले लिया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √√में 6 हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको पता है तो रेशनलाइजेशन बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया √3 इंटू केवल 4 ले लिया। ठीक है, ये रूट से बाहर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 4√3। और मान लेते हैं कि और भी नंबर लेते हैं, जैसे √3, उसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या मिलेगा, केवल 3 मिलेगा। √5 उसका स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, √5 मिलेगा, केवल 5 मिलेगा। √7 उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, केवल 7 मिलेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें पता है तो आप रेशनलाइजेशन बिल्कुल ईजी तरीक़ा से बना सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसमें कुछ फार्मूले भी हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे a + b द होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² प्लस का 2ab। फिर a - b द होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² माइनस का 2ab। ठीक है, और एक और सबसे ज़्यादा जो जरूरी होती है, सबसे ज़्यादा यूज होता है इस रेशनलाइजेशन में, तो वो है a + b इंटू a - b। इसको अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो हो जाता है a² - b²। जैसे मैंने ले लिया √2 + √3। ठीक है, और एक और ले लिया √2 - √3। ठीक है, तो यहाँ पर यूज करेंगे a + b और a - b। तो क्या होता है a² - b², मतलब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, फिर माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 2 में से 3 सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1। तो ज़्यादातर इस तरह से मिलेगी फार्मूले, मतलब इस तरीके से पैटर्न मिलेगा जो हम लोग को डायरेक्ट यूज करना है। इसका स्क्वायर कर देंगे फर्स्ट टर्म का, फिर माइनस का सेकंड टर्म का स्क्वायर कर सेपरेट कर देंगे और इजी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक से। देखिए, जो कमज़ोर छात्र हैं, जो कमज़ोर मतलब वीक स्टूडेंट है, खासकर उन्हीं के लिए ये है, और वो बिल्कुल आसान है। जब तक ये नहीं आता है तब तक वो रेशनलाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पहले से आनी चाहिए। ठीक है, चलो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, पहला एग्जाम्पल 3 + √5 अपॉन में √2। देखिए, डिनोमिनेटर का क्या करना है ना, जो इरेशनल नंबर होता है डिनोमिनेटर, उसे हमें रेशनल बनानी है। इसी प्रोसेस को रेशनलाइजेशन कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ √2 है तो मैं √2 से ही इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिवाइड कर दूंगा। इस पूरे टर्म में जो यहाँ नंबर रहेगी √2, √3, √5, √8, तो क्या करूँगा, उसी से मैं यहाँ √2 √2 जो भी रहेगा उसके अनुसार यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद ये ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई करेगा, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई करेगा। तो ऊपर वाला जो है बच्चों, ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो √2 3 से मल्टीप्लाई करेगी तो 3√2, फिर प्लस ये दोनों रूट वाली टर्म है तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो √10 हो जाएगा। फिर √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 2 हो जाएगा, और ये हो गया आपका आंसर। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोई दूसरा नंबर लेते हैं, कोई दूसरा लेते हैं टर्म, जैसे सेकेंड नंबर। कोई भी आपके पास जो बुक है, खासकर RS अग्रवाल, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप इजली तरीक़े से बना सकते हैं। जैसे हमने एक और ले लिया √2 + 1 अपॉन में √5। तो यहाँ देखिए क्या है, √5 है, तो मैं क्या करूँगा, √5 को ऊपर नीचे लिख दूँगा, एक ऐसे लिखकर √5 ऊपर वाले टर्म को, जितना सारा पद रहेगा, जितना सारा टर्म रहेगा, सारे टर्म से √5 मल्टीप्लाई करेगा, आइए डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 5 हो जाएगा, और √5 और √2 का मल्टीप्लाई कर, देखिए ये दोनों रूट वाली टर्म में है तो हो जाएगा √10, फिर प्लस √5 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 और
5 हो जाएगा। तो रूट से पहले कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, ठीक है। तो 1 आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, गलत नहीं है। चलिए थर्ड नंबर एग्जाम्पल का चलते हैं। थर्ड नंबर हमने ले लिया √10 माइनस √15 अपॉन में √2। ये बहुत अभी सिंपल ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में कोई टफ नहीं है। तो √2 यहाँ है तो मैं क्या करूँगा, √2 अपॉन √2, ठीक है। अब क्या करेंगे, √2 ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेगा सारे टर्म से। तो दोनों देखिए ऊपर वाला जो टर्म है बच्चों दोनों रूट में है, तो इसलिए ये दोनों अंदर ही मल्टीप्लाई कर जाएंगे रूट के अंदर। तो √20 हो जाएगा, फिर माइनस ये मल्टीप्लाई करें तो √30 हो जाएगा, और अपॉन में और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 एग्जाम्पल हो गए। 4 नंबर एग्जाम्पल चलते हैं। अब थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया जाए। जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस का 1। तो यहाँ अब इस टाइप का रेशनलाइजेशन कैसे करना है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। यहाँ √3 प्लस 1 है तो मैं क्या करूँगा, इंटू का सिंबल देकर √3 प्लस 1 लिख दूंगा, केवल साइन चेंज कर देंगे। सॉरी प्लस है तो माइनस लिख देंगे, ठीक है। यहाँ √3 प्लस 1 है तो क्या लिखेंगे, √3 माइनस 1, केवल साइन चेंज करेंगे। अपॉन में जो टर्म ऊपर लिखे वही टर्म नीचे भी लिखेंगे, तो √3 माइनस का 1। अब अभी हम लोगों ने पढ़ाया था कि ये देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी बन गया कि नहीं बना, a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस फार्मूला पर, a प्लस बी माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। और a की जगह पर आपका √3 है तो उसका मैं स्क्वायर करूंगा, √3 का स्क्वायर करूंगा तो केवल 3 हो जाएगा, फिर माइनस देकर 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर आ गई। अब ऊपर देखिए √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि मान लेते हैं कि a प्लस बी और a प्लस बी ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो a प्लस बी द होल स्क्वायर बन जाती है। वही a माइनस बी दोनों होंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो सिमिलरली वही नियम कानून से √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 माइनस 1 द होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका एक्सपेंशन करना है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, तो √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर प्लस 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, फिर माइनस का 2 इंटू इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होगा √3 इंटू यहाँ √3 डाल देंगे, अपॉन में 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, माइनस का 2 √3 अपॉन में 2, और ये 2 क्या करेंगे छटका देंगे, 4 के नीचे भी लिखेंगे और 2 √3 के नीचे भी लिखेंगे, तो ये 4 के नीचे लिखेंगे तो 4 अपॉन 2, फिर माइनस 2 √3 के नीचे लिखेंगे तो 2, ये 2 कैंसिल, ये 2 जो है 4 को कैंसिल करके फाइनल में बना देगा 2 माइनस का √3, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो कुछ नहीं था, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस देंगे, कुछ नहीं, बहुत ईजी है बच्चों, इसमें कोई टफ वाली या कोई रॉकेट साइंस लगने वाली चीज़ें नहीं है। 4 के बाद एक और हम लोग एग्जांपल करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा और लेते हैं बढ़िया लेवल का क्वेश्चन। 2 प्लस का 5 प्लस का 2 √3 अपॉन में 7 प्लस का 4 √3, इसे क्या करना है रेशनलाइज करनी है, ठीक है। तो रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ ध्यान से समझना है कि इंटू का सिंबल देंगे और यहाँ 7 प्लस है तो लिखेंगे 7 माइनस 4 √3 अपॉन में जो टर्म नोमिनेटर में लिखेंगे वही टर्म हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो 7 माइनस 4 √3, ठीक है। अब इसका जो है बच्चों थोड़ा सा मल्टीप्लाई जो है ध्यान से करना है, अगर ज़रा सा भी स्टेप छूट गया या गलती कर दी या मल्टीप्लाई गलती कर दी तो पूरा गलत हो जाएगा, आपका नंबर नहीं मिल पाएगा, आपका मार्क्स नहीं मिल पाएगा। तो हम क्या करेंगे, तब यहाँ देखिए 2 टर्म इसके पास भी है, 2 टर्म इसके पास भी है, दोनों अलग अलग है, इसका भी अलग है इसका भी अलग है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4 टर्म बनेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 7 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, फिर प्लस है तो प्लस दे दिया, 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए बिना रूट वाला टर्म है तो ये जाकर बाहर मल्टीप्लाई करेगा 2 से तो हो जाएगा 14 √3। अब ये माइनस वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई करता है माइनस दे देंगे, और 4 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20 और √3।
तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 20√3, और फिर माइनस प्लस होता है माइनस। 4 से मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 8, और √3 मल्टीप्लाई करेगा तो 4 से मैं 2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 8, और √3 मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 3, और फिर 8 से मैं 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 24। देखिए 4 टर्म्स बन गए ना। अब ये बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। तो मैं क्या करूँगा 7 के स्क्वायर लिख दूंगा, यहाँ 49 होता है, फिर माइनस 4√3 के स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ थोड़ा ध्यान समझते हैं, 4√3 का अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो 4 के स्क्वायर हो जाता है 16, इंटू में ये बीच में इंटू होता है, और √3 का स्क्वायर करेगा तो 3 हो जाएगा, तो 16×3 48। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, बस हो गया आपका सॉल्यूशन, कुछ नहीं करना है। और ये देखिए 24 माइनस में 35 पॉजिटिव है, तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँगा तो कितना हो जाएगा 5 उधर 6 इधर, तो 11 हो जाएगा। और ये है दोनों √3 वाला टर्म है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस वाला वैल्यू अधिक है तो माइनस में आंसर आएगी, और ये हो जाएगा 6√3 अपॉन में 49 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। तो हम इतना कह सकते हैं ना कि 11 माइनस 6√3 केवल आंसर इसकी होगी। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रैशनलाइजेशन समझ गए होंगे। कुछ नहीं है, कोई आसान, कोई टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। ठीक है। और आप लोग क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जहाँ डाउट होगा आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, हम उसके सॉल्यूशन कर आपको अपलोड कर देंगे।